नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक कल एक न्यूज़ आई है। 1883 करोड़ रुपए में रोड बना था। 1883 करोड़ में रोड बना था और टोल टैक्स उसका लिया जा चुका है 2023 तक 8349 करोड़। अब पता नहीं उन्होंने ऐसे ऐसे दिक्कत दिए हैं कि भाई इतने में इतने हाईवे बन जाते, ये बन जाते, लेकिन बात है बेईमानी और गैर जिम्मेदारी की बात है। गैर जिम्मेदारी की बात है ना, मिस मैनेजमेंट कह सकते हो। कोई सुनवाई नहीं है, कोई क्या कहते हैं, फीडबैक व्यवस्था कहीं है नहीं। तो एक छोटी सी गलती अगर हम लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, और कोई छोटी सी भांजी मार देना तो कहानी ख़त्म हो जा, रिश्ता में ख़त्म हो जा। रिश्ता है बीजेपी से वोटर का, एक रिश्ता है, एक विश्वास है। उस विश्वास पर चोट हुई है। ये इसको छोटी सी खबर लेकर आप चलोगे कि ये तो कुछ ना होता, ऐसा तो होता रहता है, कि आम आदमी के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा। टोल टैक्स लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, चलो यहाँ तक भी कोई बात नहीं। 8,349 करोड़ रुपए किसी एक कंपनी के घर में गए हैं। उसके घर में ईडी जाएगी? अगर जाएगी तो जानी चाहिए आजकल में, परसों में। अगर नहीं जाएगी तो इसका मतलब जहाँ सरकार कहती है कि ईडी आप वहाँ जाओ तो वहाँ जाएगी। तो ये तो वही जो ये विपक्ष वाले लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि ईडी और उसको सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई। 8,349 करोड़ रुपए एक कंपनी टैक्स ले रही है, तो उसके अकेले के घर में गए है ना। अवैध पैसा है, इनकम टैक्स उसने दिया नहीं है, तो उसके घर में अगर ईडी नहीं जाएगी तो इसका मतलब सरकार ने भेजा नहीं है। ये इस तरह के जब छवि बनेगी ना सरकार की, तो अगली बार सीटें घटेंगी। और क्या फ़र्क रहेगा कांग्रेस में, बीजेपी में? विश्वास पे चोट है, चोट विश्वास पे है जी सर। अब आप देख लो, अगर गंभीरता से उस मुद्दे को लें, तू मैं सारा दिन होती हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। सारा दिन तू मैं होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, यूट्यूब पे क्या हो रहा है, चैनल में क्या क्या हो रहा है, डिबेट में क्या हो रहा है, सभाओं में क्या हो रहा है, वो बड़ी कहानी है। लेकिन ये 8349 करोड़ रुपए जो हैं, अगर ईडी वहाँ नहीं पहुँचती तो इसका मतलब सरकार ने कहा नहीं। अगर पहुँच रही है तो जिम्मेदारी कुछ समझ रही है। जिम्मेदारी अगर नहीं समझेगा तो हो गया काम, अगली बार और सत्यानाश हो जाएगा। फिर कैसे बनेगा विश्व गुरु? वो जो सपना है विश्व गुरु का, वो कैसे बनेगा फिर? हमें आपकी ईमानदारी पे देश की जनता को एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप ये सोचो ना, नहीं फलाने ने ये बात नहीं कही तो इसलिए ये बात खराब है। चुनाव आ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री सारा दिन सभाएं करता है, एक वोट तो मिलना नहीं उसे, काम कुछ करा नहीं, सारा दिन कांग्रेस की बुराई, ऐसे बुराई करने से कुछ होता है क्या? एक फैसला ने देश बदल दिया। एक फैसला था, वो मैं नहीं कहना चाहता वो क्या फैसला था, वो सच्चा फैसला था। एक फैसले ने कहाँ तक पहुँची है बात। जो गोधरा कांड हुआ था उसमें एक फैसला लिया गया था सख्ती से। ये सब आज जो बदलाव आया, जो भारत में इतनी रोडें, राज, ये 3 तलाक बंद हो गया और वो धारा 370 हट गई, और जितने भी काम हुए हैं उस एक फैसले का, वो फैसला ना होता प्रधानमंत्री नहीं बना था। तो ये तो गलत वाली कहानी होगी ना। बेमन्ना कोई कर रहा है, अगर अपना कर रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा कर रहा है तो पहुँचो उसके घर। ये तो पक्षपात वाली बात हो जाएगी ना सर। आप देख लो, कल की न्यूज़ है, न्यूज़ तो कल की है। 1883 करोड़ में रोड बना है, वो 8349 करोड़ टोल टैक्स खरीद, किसी ने कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे स्कूलों में हो रहा है, एक स्कूल की फीस 1700-1800 रुपये है। एक किलोमीटर आगे चले जाओ दिल्ली में प्राइवेट स्कूल, एक किलोमीटर आगे चले जाओ 18,000 है। ये हरियाणा में, ये उत्तर प्रदेश में, सब जगह यही है। यहाँ एक उल्टा सिस्टम हो रहा है। जो छोटा दुकानदार है वो हमेशा सस्ता सामान बेचता है। जो छोटा दुकानदार है अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना एक ब्रांड बनने के लिए, अपनी एक छवि बनाने के लिए वो सस्ता सामान बेचता है। जो बड़ा है वो मन मांगा, मन चाया। यहाँ उल्टा सिस्टम हो रहा है।
ये छोटे छोटे स्कूल है ना, जो छोटे छोटे स्कूल है उनकी कुछ और फीस है, बड़े वाले की कुछ और फीस है। शिक्षा से कुछ होगा, शिक्षा इतनी महंगी है। मैं ये नहीं कहता शिक्षा फ्री कर दो, मैं ये कहता हूँ शिक्षा वाजिब तो दाम लो। एक बंदे के पास वही एसी, वही कूलर, वही 4 मंजिल बिल्डिंग, वही बिजली का बिल, वही सब कुछ, उसकी भी यूनिट उसी हिसाब से आएंगी। वो 1700 रुपये में बच्चा पढ़ा रहा है, एक 18,000 में पढ़ा रहा है दिल्ली में, सेक्टर 11 में, हैप्पी होम पब्लिक स्कूल, पता कर लो सर। दिल्ली में हैप्पी होम पब्लिक स्कूल 5वीं के बच्चे की फीस 1700-1800 रुपये है। इस साल 2000 होगी असद। और सचदेवा की पता कर लो सर, सेक्टर 13 में है। GT गोयनका की कर लो, बगरोदिया की कर लो, NK बगरोदिया 9 सेक्टर में, उसकी पता कर लो, रियान स्कूल की पता कर लो। तो एक वो लेडी, वो है नहीं, वो डरावनी सी लेडी वाह करके उसने कहा शिक्षा के जनक, शिक्षा का जनक है, चोर है, चोर है एक नंबर का। तो पब्लिक ने मानना चोर है, और जब अगर चोर नहीं है तो क्या कहते हैं, मानने का केस कर। पर ये तो जब इतने बड़े बड़े घोटाले यहाँ भी होंगे, फिर क्या 2023 से वसूला जा रहा है, टैक्स आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं। और वहाँ ED भी नहीं पहुँचेगी। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद।